नहीं गए तो नहीं गए, बहुत जिद्दी हैं आप। तकलीफ देखिए, बेरोजगारी का जो ये वो ठप्पा है ना, वो ब्रह्मानंद नाम है, रामगढ़ से हैं ये। और इनका जो कॉज है ना कि आप अधिकारी हैं, आपने एमए किया है, इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। कह रहे हैं कि इनकी हालत खराब ही हो गई, अभी बोल रहे हैं जैसे हम और आप अभी 1 घंटा भीगेंगे ना तो हमारा शरीर कांपने लगेगा। ये पिछले 4 दिनों से कांप रहे हैं। संतावना दें, वो उम्मीद दें कि ये अपनी सत्याग्रह को खत्म करें और इस मामले की जांच हो कि क्यों इनकी नौकरी नहीं हुई है। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और एक बार फिर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से आपके सामने हाजिर हूं। और ये वही ब्रह्मानंद हैं जिनकी तस्वीरें वायरल हैं। सबसे पहले कल हमने इनसे बात की थी, हमने इनसे गुजारिश की थी कि बारिश में इस तरह से ना भींगे, आपका आंदोलन सबको देख रहे हैं, आप स्वस्थ रहेंगे तब आप आगे इस आंदोलन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पिछले 36-38 घंटों से लगातार ये बारिश में भीग करके अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। और आज की जो बारिश हुई है वो किसी से छुपी नहीं है कि 4 बजे से लेकर के रात के भी 11 बजने के आसपास है और लगातार बारिश हो रही है। तो ये ब्रह्मानंद जी हैं और ये मान नहीं रहे हैं। पुलिस भी आई है, वो भी इनसे कह रही है कि आप चलें, लेकिन ये अपने जगह पर डटे हुए हैं। ब्रह्मानंद जी, फिर से पूछूंगा, मतलब इतना तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं खुद को? तकलीफ देखिए, बेरोजगारी का जो ये वो ठप्पा है ना, वो गांव में रहता हूं तो हमको अच्छा नहीं लगता है गांव में रहना, क्योंकि मैं 2007 से लगातार मैं बाहर ही रहा हूं। अब मैं रिजाइन दे के, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैं रिजाइन दे दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना हमको आजकल एकदम बिल्कुल 2018 से मैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हूँ। 20,000 25,000 मिलता है, उससे कोई मेरा ख़त्म हो जाता है, वो बचता ही नहीं मेरे पास। फिर अपनी यात्रा को बताएं कि आप कहाँ काम करते थे और कहाँ नौकरी के लिए आप आए। आप एक बार फिर से बताएं और वहाँ क्या हुआ, आप एक बार अपनी यात्रा को बताएं। मैं एमएससी करने के बाद में पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर किया हूँ सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो पिस्का नगड़ी में है। वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है। वहाँ से मैंने 15 महीने का कोर्स होता है पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर, वो मैंने कोर्स किया। उसके बाद वहाँ से वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो वन उत्पादकता संस्थान लालगुटवा में है, वहाँ पर मेरा टेक्निकल ऑफिसर फॉरेस्ट्री के रूप में चयन होता है। तो और मेरी पोस्टिंग हो जाती है FREC आपका यहाँ पटना से आगे क्या हाजीपुर में। वहाँ फिर मैं सेवा दे रहा था, ट्रेनिंग वगैरह कराता था एग्रो फॉरेस्ट्री का। भाई साहब एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा हट जाइए। हाँ। उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, वो बिहार स्टेट का था। उसमें बिहार स्टेट में नॉर्थ बिहार में जैसे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आता है तो उसको कैसे चेक किया जाए, तो उस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं जो फास्ट ग्रोविंग होते हैं उसका प्लांटेशन किया जाता था। उसमें पॉपुलर डेल्टोइड्स जो होता है वो एक प्लांट है जिससे कि प्लाईवुड बनता है, उस चीज़ का हम लोग को प्लांटेशन करना था। तो बिहार में वही ट्रेनिंग देते थे, उसका हम लोग नर्सरी तैयार करते थे। बैम्बू का भी हम लोग का वहाँ पर था। जैसे फॉरेस्ट्री रिलेटेड जितना भी होता था प्लांट होता था, वो हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में जितना भी यूज करते हैं जो प्लांट का, जैसे शीशम होता है, तो सबका वहाँ हम लोग नर्सरी वगैरह लगाते थे। उन लोग को ट्रेनिंग देते थे कैसे करना है नहीं करना है, फिर लोगों को लगवाते थे, मोटिवेट करते थे, लगाते थे। आदमी ट्रेनिंग देने के लिए बाहर ले जाना पड़ता तो बाहर ले जाते थे। इसी क्रम में मेरा बार थोड़ा दिक्कत हो गई। मैं किसान को लेकर के नैनीताल गया था, वहाँ पर हम लोग छूट गए, क्योंकि वहाँ एक ये में चले गए थे, हम लोग गुफा के अंदर चले गए थे। गुफा में वहाँ पता नहीं चला, इधर रात हो गया, वहाँ टावर भी नहीं था, तो हम छोड़ के चला आया सब। उसके बाद हमको पैदल चलना पड़ा था 5-7 किलोमीटर, वो भी जंगल में। आपको नैनीताल में बहुत जंगल है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी है, और रात में वहाँ गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे रास्तों में मैं जैसे काल मूवी का शूटिंग जो हुआ था ना, वहीं पे हुआ था, तो वैसे जंगल में, घनघोर जंगल है वहाँ पे, 15 लड़कों को जो बिहार के मुजफ्फर जिले के थे उनको लेकर के मैं चल रहा था। गाड़ी आ नहीं रही है। फिर बाद में एक आगे वहाँ क्या होता है कि अगर सवारी नहीं है तो जहाँ गाड़ियाँ
मतलब ख़त्म तबीयत थी है वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद मतलब रात जहाँ हो गया वहीं पे रुक जाती थी, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है वो घाटी में। तो वहाँ पर वो है कि किसी तरह बैठे, सबको उल्टी हो गया उसमें। फिर दूसरा टूर किए, उस समय भी अच्छा रहा। बाद में मेरा थोड़ा पीआई बोले कि तुम ऐसा क्यों किया, आधा आधा आदमी कैसे ले गया तुम। और फिर टीए बिल हम दूसरा सबमिट कर दे, क्योंकि छोड़ के आ गया था तो टीए बिल मैं जमा कर दिया था। तो टीए क्लेम किया तो टीए हमको नहीं दिए। तो बाद में फिर बोले कि तुम रिजाइन दो, तुम हमको क्यों नहीं बताया, तुम मनमानी करते हो, ये करते हो। सर हम बोले कि सर वहाँ किसी का मोबाइल से नंबर लगेगा तब तो, वहाँ नैनीताल में इतना ऊंचाई में है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो कॉल कैसे लगाएंगे बताइए। नहीं तुम ऐसे नहीं चलेगा, तुम रिजाइन। मैं रिजाइन देकर चला आया। फिर बाद में पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा। इनरोल हुआ। इनरोल होने के बाद में क्या हुआ, कोरोना काल लग गया। कोरोना लग गया 2020 में। 21 में हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में मेरा हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में मेरा चयन हुआ स्टेट गवर्नमेंट का। हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय झारखंड सरकार में प्रोजेक्ट मैनेजर में, वो आउटसोर्सिंग के थ्रू लिया जाता है, उसमें हुआ। उसके बाद मेरा नियुक्ति जो हो गया JSTDI चाईबासा में, जहाँ का सर्टिफिकेट को एक जो कीटपालक का पद है उसके लिए एलिजिबल माना जाता है। वहाँ पर मैं फैकल्टी के रूप में कार्य करता था और छात्रों को ट्रेनिंग देता था। फिर क्या हुआ 2023 में वहाँ से 2021 में ही दिसंबर महीने में मेरा चयन हो गया सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट सेंट्रल सिल्क बोर्ड का प्रोजेक्ट जो चलता है उसमें हो गया। तो मैं फिर यहाँ आ गया कि पीएचडी कर रहा था, तो यहाँ रांची में रहेंगे तो रांची में तो हम इजीली कर सकते हैं, सोच के आया। तो यहाँ पर भी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था और मेरा जो काम नहीं था, नेचर ऑफ ड्यूटी में वो नहीं आता था, वो काम भी मुझे करना पड़ता था, जिसके कारण मैं पीएचडी भूल ही गया था। और अभी तक मेरा पीएचडी उतना अच्छे से नहीं चल रहा है। यहाँ क्या हुआ मुझे आपको? पीएचडी भी छोड़ना पड़ गया है। अभी मैं उसको सही से कर नहीं पा रहा हूँ। और जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी कीटपालक के लिए, उसमें कीटपालक की नियुक्ति प्रक्रिया में JSSC ली हुई है, उसमें उसका नियुक्ति भी प्रक्रिया हो गया है। जो भी 150 का नियुक्ति हो गया, जबकि 268 सीट के लिए वो निकला था पदों के लिए, 268 पदों के लिए। उसमें से 150 के लगभग भरा गया है और 120 के लगभग अभी भी खाली है, जिसमें हम लोग भी क्वालिफाइड हैं, DB भी हो चुका है, लेकिन हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। बोल दिया जा रहा है कि ये मेंशन नहीं था। और ये लोग नियमावली में JSSC खुद उल्टा पल्टा चेंज क्या मेंशन नहीं था? हमारा जो सब्जेक्ट है PG डिप्लोमा इन सेरिकल्चर, उसमें मेंशन नहीं है, जबकि उसमें सिलेक्शन मोड डाल दिया गया है कि इसी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए और यही डिग्री होना चाहिए, तभी वो आप भर सकते हैं। तो मेरे पास तो उससे बड़ा नहीं कि एक सर्टन यूनिवर्सिटी कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होती है, वो एफिलिएशन भी उसका नहीं है। अब जिस यूनिवर्सिटी की मांग रहे उसका एफिलिएशन भी नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी वो नहीं है, वो एक संस्थान है जो कि उद्योग विभाग का ही ये चलाती है। उद्योग विभाग का जो रेशम, वो हस्तशिल्प रेशम और हस्तकरघा निदेशालय जो है वही उसको रन करती है। और वो बेसिकली बना था वो जैसे स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग किसानों को दिया जाता था और वो अपना स्वरोजगार करते थे, वैसे करके किया था। बाद में उसमें सर्टिफिकेट कोर्स कर दिया गया और उसी को एलिजिबल मान के नियुक्ति निकाला गया। भैया तो आप सर्टिफिकेट वाला से ऊपर वाला जो आपका PG डिप्लोमा है उसको आप नहीं दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेट वाला को 1 वर्ष से, जबकि हम वहाँ पे फैकल्टी भी हैं। नहीं, आप हमें एक बात बताइए कि आप जिस नियुक्ति की बात कर रहे हैं उसका जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें क्या कुछ मेंशन था? मेंशन यही था कि JSTDI चाईबासा से 1 वर्ष से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मैट्रिक के बाद। और मेरा है MSc करने के बाद में PG डिप्लोमा इन सेरिकल्चर की है। तो 2015 जो नियुक्ति हुई थी उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा सिलेक्शन मोड नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान के छात्र ही एलिजिबल रहेंगे। उसमें जितने भी सेरिकल्चर उस टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में जितना भी टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हो और कोई भी डिग्री हो, बेसिक जानकारी हो, वो फॉर्म को भरे और उस समय क्वालिफाई कर गए। क्योंकि उस समय टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था और टेक्निकल थोड़ा हार्ड होता है और उसमें क्वालिफाई किए
अब देखिए ब्रह्मानंद जी, अब आपका है ना एक कंक्लूजन में मुझे ये बताइए कि आखिर फाइनली आपके साथ किस तरह से मतलब छला गया है आपको, आप जो महसूस कर रहे हैं, जो आप पिछले 36-38 घंटों से खुले आसमान के नीचे जयपाल सिंह स्टेडियम में भींगते हुए अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, इसके पीछे की एक वो कहानी बताइए जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, मैं छला हुआ इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि 2015 में थोड़ा सा हट जाइए लाइट का। 2015 में उसी पद की नियुक्ति में हम्म, जब पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर जो कि मेरा डिग्री है उसको लिया गया है हम्म, और वही वहाँ पे फैकल्टी भी है, हम्म, तो 2025 में क्यों नहीं, जबकि नियमावली सेम है। हम्म। नियमावली में कोई बदलाव नहीं हुआ। नियमावली में कोई बदलाव नहीं है। ये हाँ। लोग, हम लोग हाई कोर्ट में केस भी किए हैं, उसमें हम लोग एफिडेविट डाले थे, एफिडेविट में वो लोग काउंटर एफिडेविट डाले हैं, उसमें हाँ। लोगों ने मेंशन किया है हाँ, कि जो 2013 का ही नियमावली उसमें लागू है और 2013 का नियमावली साथ में अटैच भी किए हैं, हम्म, तो उसमें तो मैं देख रहा हूँ ना, हम्म, और लोगों को भी तो देख रहा हूँ। उस इंस्टीट्यूट में मैं फैकल्टी रहा, हम्म। भले ही मैं संविदा में रहा था, लेकिन आप कुछ बता रहे थे कि जिसको मेरी नियुक्ति करनी है वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, कौन है वो? हाँ, जो भी पदाधिकारी लोग हैं हाँ। वो लोग वैसे ही हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर किए, हम्म, फिर जब वैकेंसी आया हाँ, उसमें भरे, हो गया, तो वहाँ तो वर्चस्व का भी है और वही लोग नियमावली में चेंज भी करने का कोशिश किए थे, लेकिन उसमें जो है हम्म। उसका रद्द कर दिया गया, थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना? हाँ बोलिए। उसको रद्द कर दिया गया है हम्म, और 2023 में जो 2013 का जो नियमावली था उसी को लागू किया गया है। हम्म। तो फिर देखिए जब ब्रह्मानंद 2013 जी, के नियमानुसार लिया गया है 15 में, तो हमको लगता है कि 2025 में भी देखिए अब मिलना देखिए चाहिए। आपकी जो संघर्ष है, जो कहानी है, वो बहुत लोगों तक पहुंच रही है, बहुत वायरल हो गए हैं आप, ठीक है ना? आपकी तस्वीरें भी बहुत वायरल हो गई हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि ये इतने देर तक आप इस तरह से भींगे, देखिए पूरा कपड़ा भींगा हुआ है, किसी ने आपको जैकेट ये पहनाया है, ये मैं देख रहा हूँ। जैकेट मेरा ही है। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये जैकेट आपका है, लेकिन पूरी तरह से भींगे हुए हैं। कल आप चादर ओढ़े हुए थे, वो चादर पूरा भीग चुका है। दरी की चादर थी वो, हमने देखा, मैं वहीं पर मौजूद था जब बारिश शुरू हुई, तब तक मैं आपके बगल में बैठा हुआ था। मैं यही चाहता हूँ कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। क्या ये इतना भीग रहे हैं आप, आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे ये भी पता चला है। कल आप हमने कहा भी था कि ऐसे भीगेगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप ही नहीं रहेंगे तो? अभी जो तबीयत खराब की बात कर रहे हैं, तो तबीयत खराब मुझे लगता ही नहीं कि मेरा तबीयत खराब है। मुझे, कल मैं रात भर जगा रहा, दिन भर जगा हुआ हूँ। आदमी लोग बार बार आके हमको बाइट देने के लिए बोल रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बोल रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, अभी तो फिर शाम में हमको फिर बुलवाएंगे, बोलते रहेंगे तो एनर्जी लॉस होता है और मैं थोड़ा अभी आपने कुछ खाना खाया कि या फिर अभी कुछ तक मैं कुछ जल नहीं खाया जल हूँ। जल पानी पिया? अब पानी वो पी रहे थोड़ा, हैं आप? पानी पी रहे अभी हैं? कुछ नहीं पी रहे हैं, आप पानी भी नहीं। पिछले 36 घंटों से अन्य जल दोनों त्यागे हुए 36 हैं? ने 4 दिन आज पूरी हो गई। 4 दिन हो गए हैं? हाँ। ये बारिश में 36 घंटे ऐसे 4 दिन हो गए हैं? 2 तारीख से ही हूँ, 2 तारीख प्रेम जी थोड़ा सा लाइट आने दीजिए थोड़ा। हाँ 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, आज 5 तारीख है। 5 तारीख भी पूरा कंप्लीट हो गया है, हाँ, 4 दिन पूरी हो गया है और अभी अन्न जल कुछ नहीं। तक अन्न भी नहीं लिया हूँ, जल भी नहीं लिया हूँ। लेकिन हमारी जो मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। हमारी मांगें नाजायज़ नहीं हैं, जायज़ हैं। प्लीज़ आप मान लीजिए, हम सरकार का ही सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा नियुक्ति होगा तो हम घर में सुतल रहेंगे, और अगर लगता है ऐसा तो फिर ठीक है, आप अपना ज़्यादा एनर्जी लॉस मत कीजिए। हम लोग भी हैं, हम लोग भी एक लोकतंत्र का एक स्तंभ हैं, हम आपकी बातें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ब्रह्मानंद जी हैं और इनकी बातें आपने सुनी। ये पिछले 4 दिनों से अनशन पे हैं, इन्होंने जल ग्रहण नहीं किया है, ये खाना नहीं खा रहे हैं, इनका ये कहना है। और पिछले 38 घंटों से तो हम देख रहे हैं कि जयपाल सिंह स्टेडियम के खुले आसमान के नीचे ये अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। कई मीडिया हाउस ने इनकी बाइट चलाई होगी, हमने सबसे पहले इनका बाइट दिखाया, इनकी विजुअल्स दिखाएं। तो हम ये आग्रह करते हैं सरकार से कि सरकार एक बार इनकी बात सुने,
जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं, आप एक बार इनसे आकर के एक बार आप मिलें कि इनका जो बहुत ही कठिन संघर्ष है इनका, और ये जो टेक्निकलिटी बता रहे हैं कि जो जिनको इनकी नियुक्ति देनी है वो इनसे कम पढ़े लिखे हैं और ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, मगर इनको वो नियुक्ति नहीं मिली। एक सरकारी नौकरी 5 लोगों का जीवन बदलती है। और ये ब्रह्मानंद जी ये अपनी नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से सत्याग्रह किए हुए हैं, ये इनके भविष्य का सवाल है, ये उन छात्रों के भविष्य का सवाल है जो आने वाले सुनहरे दुनिया की अपेक्षा करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को संवारेंगे, अपने परिवार का भविष्य बनाएंगे। और आज जो ब्रह्मानंद के साथ में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी गलत है और ये हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है। हम अब एक अपील करते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि कोई सक्षम पदाधिकारी आकर के इन्हें वो आश्वासन दे कि आपके मामले में हम हस्तक्षेप करेंगे और किसी तरह से इस मामले के बारे में जो भी जांच होगी, जो जांच प्रक्रिया होगी वहां तक आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मानंद का ये अनशन, ये सत्याग्रह तुड़वाएं, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी का सवाल है। कल को अगर इनकी हालत ख़राब हो जाएगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये अपना हक मांग रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई? अब हम यही बोलना चाह रहे हैं कि इनकी हालत खराबी हो गई है, अभी बोल रहे हैं। जैसे हम और आप अभी 1 घंटा भीगेंगे ना तो हमारा शरीर कांपने लगेगा। ये पिछले 4 दिनों से कांप रहे हैं। 38 घंटे से तो मीडिया के सामने है ये, है ना। यही ये रोज भीग रहे हैं, यहीं सोए सूख जा रहे हैं, फिर भीग रहे हैं, सूख रहे हैं। इनका यही हालत हो रहा है। यहीं भीग रहे हैं, धूप उगता है तो वो सूख जा रहे हैं, उसके बाद फिर बारिश होती है तो भीग रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई कि 4 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार बारिश हो रही है और ये भीग रहे हैं। तो इनके लिए कुछ एक बार सोचा जाए। और जो भी प्रतिनिधि हैं सरकार के या जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो, तो एक बार आके ब्रह्मानंद से मिले, इनको वो संतावना दें, वो उम्मीद दें कि ये अपनी सत्याग्रह को ख़त्म करें और इस मामले की जांच हो कि क्यों इनकी नौकरी नहीं हुई है। और आगे मतलब इनके भविष्य के लिए चिंता करते हुए, इनके जान की फिक्र करते हुए इस मामले को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, ब्रह्मानंद का सत्याग्रह को ख़त्म कराया जाए। और साथ में इन्हें ये उम्मीद दी जाए कि अगर आप सही हैं तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। यही उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लेकिन ये बहुत लंबा हो गया है, ये कम से कम 38 घंटों से ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और 4 दिन से ये अनशन में है। तो ये जल सत्याग्रह, ये बारिश सत्याग्रह जो कि ऐसा दुनिया में कभी नहीं देखा होगा किसी ने, जो आज इन्होंने कर दिया है। तो हमारी भी ये अपील है सरकार से, उन लोगों से जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, कि एक बार ब्रह्मानंद को सुना जाए, उनको बिठाया जाए और उनकी समस्या को जो समाधान है, जो उम्मीदें हैं जो इनको मिलनी चाहिए वो दिया जाए। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, प्रभात खबर झारखंड से, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।